नमस्कार। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में भारत में उत्पादन क्यों बढ़ा या भारतीय उत्पादन स्तर पर जो वृद्धि हुई, औद्योगिक विकास बहुत तेजी के साथ हुआ, तो इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि औद्योगिक विकास यानी कि भारत का प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो औद्योगिक विकास हुआ, उद्योगों के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए और उत्पादकता में बहुत तेजी आई। इस तेजी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 1914 से लेकर के 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उस दौरान में कि भारत में आखिर वो कौन सी घटनाक्रम हुए थे या भारत में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी जिसके कारण से भारत में औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी के साथ हुआ। उन घटनाक्रमों को आज हम लोग इसे एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के पीछे जो प्रथम कारण था वो पहला था कि पहले विश्व युद्ध के तक में औद्योगिक विकास बहुत धीमा था। जो औद्योगिक विकास था 1914 से लेकर के 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उस प्रथम विश्व युद्ध में या युद्ध के पहले में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हो रहा था। जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा था वो बहुत धीमा हो रहा था और इस युद्ध के समय में एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई कि युद्ध जैसे प्रारंभ हुई तो युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही एक नया चैलेंज, एक नया स्थिति उत्पन्न हो गया। इस स्थिति का भारतीय लोगों ने इस अवसर का फायदा उठाया और औद्योगिक क्षेत्र में लोगों का रुझान जगा, जिसके कारण से लोग ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास पर वो ध्यान दिए थे। तो ये प्रथम कारण में से कि पहले युद्ध के समय में औद्योगिक विकास बहुत धीमा था, लेकिन युद्ध की स्थिति में यह नई स्थिति के कारण से उसके उत्पादन बढ़ाने के लिए अवसर मिल गया। दूसरा जो प्रमुख कारण था, जो ब्रिटिश कारखाने जो सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो इंग्लैंड भी वो युद्ध में सम्मिलित था और युद्ध में सम्मिलित होने के कारण से उनका पूरा ध्यान किसमें था? युद्ध में था। और युद्ध में लगे कारखाने में यानी कि सेना की जो आवश्यकताएं थी, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी जो भी चीजें था उनका उत्पादन करने में वो व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात नहीं हो पा रहा था। जो मैनचेस्टर से जो भारत में जो माल आता था, आयात किया जाता था, उसका आयात वो नहीं कर पा रहे थे। वो सारा का सारा उत्पादन वो अपने युद्ध में ही लगा दे रहे थे। तो जिसके कारण से भारतीयों को या भारत में औद्योगिक विकास का ये अवसर मिल गया कि यहाँ भारत की जरूरतों को जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को अवसर मिल गया, एक सुनहरा अवसर मिल गया कि यहाँ उद्योगों का स्थापित किया जाए, उत्पादन किया जाए, जिससे जो मैनचेस्टर से माल आयात किए जाते थे उनका भरपाई किया जा सके, जिसका फायदा भारत में 1914 के जो प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका अवसर मिला। उस अवसर का भारतीयों ने लाभ उठाया था। अब तीसरा जो प्रमुख कारण था कि भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था। देसी बाजार मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अपने देश में बनी हुई चीजें या अपने देश में का बाजार। पहले था कि ब्रिटेन के द्वारा जो देश में बनने हुए चीजों को वो ब्रिटेन से बनाते, इंग्लैंड से बनाते और वहां ला करके भारत में आकर के उनको बेचा करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड युद्ध में सम्मिलित होने के कारण से वो पूरा का पूरा ध्यान युद्ध में लगाए हुआ था और भारत में वो वस्तुओं को नहीं भेज पा रहा था। तो जिसके कारण से जो भारतीय बाजार थे, बाजारों को रातों रात एक देसी बाजार मिल गया। अपने उत्पादन जो कर रहे थे उसे भारत में ही बेचने का उसको अवसर मिल गया और भारतीय बाजार में उत्पादन करने वाले लोगों का जो उत्पादन का कार्य कर रहे थे, जो उद्योग उत्पादन कर रहे थे, उन उत्पादन को बेचने के लिए भारतीय बाजार मिल गया। और ये सुनहरा अवसर था जब प्रथम विश्व युद्ध के समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण से भारत के लोग अब देसी बाजारों में अपने सामानों को बेचने लग गए और नए नए कारखाने लगाने लग गए और जो कमी पूरा करने का काम भारतीय लोगों ने किया। भारत के उद्योग विकास को एक नई दिशा और दशा का कार्य
किया गया प्रथम विश्व युद्ध के समय में, क्योंकि अंग्रेज तो युद्ध में लिप्त थे और भारतीय इस अवसर का लाभ उठाए कि उत्पादन उसने तेजी कर दिया, उत्पादन को बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने लग गए और ये उत्पादन को भारत के बाजार में ही बेचने लग गए थे। अब जो इसका चौथा प्रमुख कारण था कि युद्ध लंबे समय तक चला, जो 1914 से लेकर 1918 लगभग 4 सालों तक युद्ध चलते रह गया। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय कारखानों में जो फौजी के लिए जो जूट की बोरियां आवश्यकता थी, क्योंकि लड़ाई करने के लिए जो उनको आवश्यक चीजें था उन आवश्यक चीजों को पहुंचाना आवश्यक था। बिना आवश्यक चीजों के सैनिक युद्ध भूमि में कैसे लड़ते, तो इसके लिए जो आवश्यक चीजें था उस आवश्यक चीजों का उत्पादन करना तो निहायत जरूरी था। इसके लिए जो मुख्य चीजें थी, जैसे फौजियों के लिए जूट की बोरियां और उसके अतिरिक्त फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टैंक, चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर के लिए जिन जो होता है कि घोड़े खच्चर जैसे पशुओं में सामानों को रखने के लिए उसके पीठ पर चमड़े या वस्त्र से बनाया जाता है थैला नुमा, उस थैले में जहां पर इस सामानों को रखा जाता है उसके लिए उसे बनाने के लिए चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था या कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको जिन कहा जाता था। और बहुत सारे अन्य जो सामान थे उनको बनाने के लिए आवश्यक चीजों की आवश्यकता थी, जिसकी भरपाई भारत के लोग ही पूरा कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड से भेज नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण से यह भारतीय बाजारों को यह अवसर मिल गया कि इन चीजों का उत्पादन करे और उत्पादन करने के पश्चात जो युद्ध में जो सामानों की आवश्यकता हो रही थी उस आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो जिससे भारतीयों को एक नया बाजार के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन करने का एक नवीन अवसर मिल गया था, जिसके कारण से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में औद्योगिक उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ा था। इसके अतिरिक्त पांचवा प्रमुख कारण में से पुराने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए पालियों में काम होने लगा था। जैसे उत्पादन किसी भी चीजों में उत्पादन करना है तो उसमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ शिफ्ट में काम करना होगा कि अब एक शिफ्ट काम करे, बी शिफ्ट काम करे, सी शिफ्ट काम करे। उत्पादन मतलब हमेशा निरंतर जारी रहे, उत्पादन हमेशा होता रहे, रुके ही ना कि एक शिफ्ट काम करने के बाद फिर बी शिफ्ट में आए, बी शिफ्ट के बाद सी शिफ्ट के बाद डी शिफ्ट, इस तरह से वो 24 घंटा कार्य में लिप्त है। तो उत्पादन तेजी के साथ होगा, उत्पादन बहुत मात्रा में होगा, जिसके कारण से भारतीय जो उत्पादन था, औद्योगिक क्षेत्र था, वो उत्पादन विकास के साथ साथ बहुत तीव्र गति से हुआ और औद्योगिक कारखानों को भी इसमें उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिला और जिसका परिणाम हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका उत्पादन बहुत तीव्र गति से होने लगा। साथ ही साथ अब उत्पादन बढ़ाने के लिए जो मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो मजदूरों की होती है, तो मजदूरों के बिना उत्पादन करना संभव नहीं है। तो इस कारण से बहुत सारे मजदूरों को वहां पर काम पर रखा जाने लगा और ये रखे जाने के कारण से उत्पादन बहुत तीव्र हुआ। जो एक व्यक्ति विशेष जिस कार्य को कर सकते हैं वो क्या 10 व्यक्ति विशेष उससे अधिक करेंगे या कम करेंगे? जाहिर सी बात है कि अधिक करेंगे। जब अधिक करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और ये उत्पादन जब बढ़ेगा तो औद्योगिक विकास होगा और औद्योगिक विकास के साथ साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, जिसके कारण से भारत में यह अवसर मिल गया कि उत्पादन तीव्र गति से हो और इसी तीव्रता का फायदा उठाया, जिसके कारण से भारत में औद्योगिक विकास हुआ और उत्पादकता में वृद्धि हुई। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन महत्वपूर्ण कारणों का आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा या 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में भारत में औद्योगिक विकास बढ़ने के क्या कारण, ये औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे, इसे आपने जान लिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।